हेलो एवरीवन। जॉब में सफल कैसे होएं या जॉब में सफलता कैसे पाएं, सक्सेस कैसे पाएं। मैंने भी 2012 में जॉब चालू किया था। तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मेरे को ये भी पता नहीं था कि सैलरी कहाँ से आती है। मैं सोचता था कि बस मेरी जॉब लग गई, मैंने बीटेक कर ली, अब कंपनी मुझे रुपए देगी। मतलब मैं बीटेक हूँ तो मेरी नौकरी लग गई, कंपनी मुझे पैसा देगी। बाद में पता चला कि मुझे काम करना पड़ेगा, उस काम का बिलिंग होगा, उस काम का बिलिंग होकर कंपनी को पैसा आता है, तब वो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, तब हमें सैलरी मिलती है। मेरे को बाद में पता चला, तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या सिस्टम है। मुझे लगता था कि बस मैंने बीटेक कर लिया, मैं कंपनी में जाऊंगा, मेरे को कंपनी पे करेगी हर महीने। तो दैट्स तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं रहती। जैसे कोई जब एम्प्लॉय शुरू में जॉब ज्वाइन करता है तो उसको मैनेजर का भी उसको पता नहीं रहता कि मैनेजर कैसे बने। उसको बस यही रहता है, बस मेरी जॉब लग गई, बस मेरी जॉब चलती रहे। ये ऐसा। तो जबकि मैं भी ऐसा ही था, मेरे को भी नहीं पता। मेरे को लगता था मैनेजर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मैनेजर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कैसे मैनेजर बनते हैं, कैसे क्या, मैं सोच भी नहीं सकता। बस मेरी ये जॉब चलती रहे, बस सैलरी आती रहे महीने में, बस मेरी जॉब ना जाए, कैसे भी करके जॉब चलती रहे, बस बहुत बड़ी बात है मेरे को। तो ये कब होता है, जब हमारा कोई विजन नहीं होता लाइफ में। ये तब ये हमारे साथ होता है, तब प्रोसेस होता है। तो अगर आप ऐसे चलोगे तो आप जॉब में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप हरासमेंट रहोगे हमेशा, और धीरे 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 आप खत्म हो जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है। आप अगर जॉब में हो तो जॉब में आपको जो टॉप जॉब की जो पोजीशन है एम्प्लॉय की, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पूरी कंपनी को रन करता है, आपके माइंड में वो होना चाहिए। चाहे आप बेशक 20 साल के हो, 22 साल के हो, इनिशियल लेवल पे जॉब स्टार्ट कर रहे हो, बट आपको माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे को सीईओ बनना है, कंपनी रन करना है मेरे को। अब उसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए। जब आपके माइंड में रहेगा कि मेरे को सीईओ बनना है, सीईओ बनना है कंपनी का, तब आपका जो है ना माइंड प्रोसेस करने लगेगा। फिर आप अगर इंजीनियर भी होगे ना, अगर आपने इंजीनियर से भी स्टार्ट किया होगा, या सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव में, या प्रोजेक्ट इंजीनियर और रैंडम इंजीनियर, तो फिर आपके अगर माइंड में सीईओ है बनना, कि मेरे को सीईओ बनना है, तो उसके लिए प्रोसेस लग जाएगी। आप फिर उसके लिए आपको खुद मालूम चलने लगेगा कि यार सीईओ बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन ही है तो आपको लगेगा यार उसके लिए तो मेरे को एमबीए करना पड़ेगा, मेरे को एजुकेशन भी अपनी इंक्रीज करनी है। प्लस जो हूँ मैं अभी यहाँ पे एजुकेटिव हूँ, पहले मेरे को मैनेजर बनना है। एजुकेटिव के बाद वो सीनियर एजुकेटिव हो गए, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे। तो ये सब चीज़ें मेरे को बनना है, तब एक स्टेप बाय स्टेप पार करना है। तो आपके माइंड में क्लियरिटी होगी, तो जिससे वो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जीवन में। आपको खुद पता होगा कि अभी मैं स्टार्टिंग है, एजुकेटिव हूँ, अभी मेरे को सीनियर एजुकेटिव बनना है। तो आप उस हिसाब से काम करने लगोगे, उस हिसाब से आपका माइंड चलने लगेगा।
कि आप साल 1.5 साल के अंदर जो बाकी टीम मेंबर हैं उनसे आप कई गुना आगे निकल जाओगे, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। और अगर प्रमोशन नहीं भी हुआ तो आप इतने कैपेबल होंगे, इतना नॉलेज होगा कि आप किसी भी कंपनी में स्विच कर जाओगे, तो वहाँ पे अपर लेवल पे चले जाओगे। जैसे आप एग्जीक्यूटिव हो, वहाँ पे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। ये और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक, जॉब में अगर ग्रो करना है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपने मैनेजर को देखो कि आपका मैनेजर करता क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है, क्या काम करता है, क्या करता है मैनेजर ऐसा, कैसे टीम को हैंडल करता है क्या, टोटली एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी पूरी जान लो, पूरा कॉपी कर लो उसको। जो जो वो काम करता है वो आप पूरे काम सीख लो, प्रॉपर सीख लो। आप अपने आप को मान लो कि मैं मैनेजर ही हूँ, प्रॉपर सारे काम सीख लो। उससे क्या होगा, अगर आपका इस कंपनी में अगर बाई चांस अगर मैनेजर का कहीं शिफ्टिंग हुआ या मैनेजर कहीं स्विच मार के किसी अदर कंपनी में गया, यहाँ वैकेंसी खाली हुई मैनेजर की, और अगर वो काम आपको सारा कुछ आता है, हैंडल करना आता है, सीनियर को सबको पता है, टीम में पता है, तो आप इसी कंपनी में आप मैनेजर की पोजीशन पे ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अगर इनकेस ये नहीं भी हुआ तो जब अगर कहीं आप इंटरव्यू देने दोगे ना, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये मैं हैंडल करता, ये हैंडल करता था, और मेरे मैनेजर ने मेरे को एडिशनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, तो मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करता था, ऐसे मैनेजर का जो रोल है वो मैं काम करता था। तो उससे क्या होगा कि आप सीधे मैनेजर लेवल पे पहुंच जाओगे आप। हो सकता है कि एक कंपनी आपको ना ले, एक इंटरव्यू में ना हो पाए, दो में ना हो पाए, तीन में ना हो पाए, दो ना इंटरव्यू क्या प्रॉब्लम है, चार इंटरव्यू दो, पांच इंटरव्यू दो, छह दो, कोई ना कोई एक ऐसी कंपनी मिलेगी जो आपको रख लेगी। और उसमें आपको पैकेज भी अच्छा मिला, क्यों? क्योंकि आप अभी एजुकेटेड हो, तो आपका जो सैलरी स्लैब बहुत कम होगा, और वहाँ पे जो पोजीशन खाली होगी मैनेजर की खाली होगी, एक उसका जो स्लैब रहता है मैनेजर का वो एक हाई लेवल का रहता है, तो आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा पैकेज, अच्छा परसेंट हाइक मिल जाएगा, क्योंकि उनको देने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, तो आपका सैलरी भी बढ़ा, पोजीशन भी बढ़ी। तो ऐसे आप फिर उसके बाद जब आप मैनेजर हो गए, फिर आप देखो कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर किस पोजीशन पे है। आपका रिपोर्टिंग मान लो जनरल मैनेजर है या एजीएम है, तो पूरा स्टडी करो कि वो करता क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है, क्या क्या चीज़ें हैंडल करता है, क्या क्या रोल है उसका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करता है। वो चीज़ें साल 2 साल के अंदर आप बिल्कुल सीख लो, सारी चीज़ें सीख लो, फिर वही करना है 2 साल के अंदर आपको, फिर स्विच करना है। अगर इनकेस अगर वो मैनेजर कहीं कंपनी स्विच करता है, तो अगर आप अपर मैनेजमेंट या अपने आप अपना भी रख सकते हो कि सर आई विल हैंडल, आई कैन हैंडल फॉर दिस पोजिशन। तो अदरवाइज नहीं भी हुआ तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस लो कंपनी में, 2.5 साल का लो, कंपनी स्विच करो। तो जब ये स्किल आपके अंदर हो जाएंगी, जनरल मैनेजर की स्किल, ऐसे जब आप मैनेजर हो और जनरल मैनेजर की, एजीएम की, जब आप स्किल सारा कुछ आपके अंदर आ गया, सारा कुछ सीख लिया, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप वहाँ इंटरव्यू में बोल सकते हो, इंटरव्यू आप दे सकते हो कि सर एडिशनल में ये हैंडल कर रहा हूँ, सारी चीज़ हैंडल करता हूँ, ऑफिशियली तो मैं मैनेजर हूँ डॉक्यूमेंटेशन, बट मेरे सीनियर मैनेजमेंट ने ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, सो जस्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ।
तो तो उनको क्या चाहिए, सामने वाले को तो आपका नॉलेज चाहिए ना, आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपको हैंडल करना आता है, आपको सब चीजें पता है, तो उनको हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे आप कोई ना कोई कंपनी सेम ऐसी एक 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 जगह इंटरव्यू दोगे आप, एक जगह नहीं होगा, दो जगह इंटरव्यू दोगे, दो जगह नहीं होगा, तीन, आप देते रहो ना। कोई ना कोई कंपनी आपको ऐसी मिलेगी जो आपको डन कर देगी, आपको अच्छा पैकेज भी देगी और आपको अच्छी पोजीशन में मिलेगी। तो ऐसे करना पड़ेगा, तब आप सीईओ लेवल पे एक दिन पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आप। जब आपके ये माइंड में रहेगा कि मेरे को सीईओ बनना है, और ये चीजें तभी हो पाएंगे जब आपके माइंड में नहीं होगा ना, तो आप 5 5 6 6 साल एक ही जगह जॉब करते रहोगे, एक ही पोजीशन पे जॉब करते रहोगे, और जो इंक्रीमेंट होता है 7%, 8%, 10%, वही आप लेते रहोगे। इससे क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, इससे कुछ नहीं होगा जीवन में। और आप भी एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आपके वहाँ फ्रेंड बन जाएंगे, आपको कंफर्ट जॉब होने पर अलग से स्किल नहीं सीखना, नॉर्मल काम है क्योंकि वही आप सालों से कर रहे हो, तो आपको उसमें कुछ हेडेक नहीं लगेगा, नया कुछ सीखने को नहीं लगेगा, तो आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी जीवन में। तो आपको अगर ग्रोथ करना है जॉब में, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को सीईओ बनना है, सीईओ बनना है कंपनी का। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, कैसे कैसे जाना पड़ेगा, जाऊंगा सीखूंगा। और ये करना भी चाहिए, हर एम्प्लॉय को करना चाहिए, हर एम्प्लॉय। आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, आपको अपनी कैपेसिटी मालूम नहीं है। मैं भी था, मेरे को भी इंसान है हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सारी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें अपनी क्षमता याद नहीं रहती, हमें अपनी कैपेसिटी याद नहीं रहती। तो ये होता है। जैसे हनुमान जी महाराज को भी अपनी कैपेसिटी याद नहीं थी कि हम समुद्र लांघ सकते हैं, बट उनको भी जामवंत जी ने उनकी क्षमता याद दिलाई थी कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत कैपेसिटी है आपके अंदर, आप ये समुद्र को लांघ सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है हमारे अंदर, बट हमें याद नहीं रहता। इसलिए अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानिए। और अगर आप जॉब में, तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप एंट्री कीजिए, आपको सीईओ बनना ही है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या मार्केट चल रहा है, क्या हो रहा है, बिजनेस कैसे रन कर रहा है, अ, सब आपको मालूम होना चाहिए, और आप एक कंट्रीब्यूट कर सके अपना स्किल का, अपने आप का, अपने नॉलेज का। और आपकी भी एक जीवन है, आपको भी ग्रोथ करना ही है, आपको जीवन में सक्सेस होना ही है। तो आप ये छोटे लेवल पे अपना आलस पकड़ के छोटे लेवल पे कब तक पड़े रहेंगे, खत्म हो जाएंगे आप। नहीं करना है आपको ये, आपका विजन सीधा होना चाहिए कि मेरे को कंपनी का सीईओ बनना है। आज मैं ठीक हूँ, मैनेजर हूँ, एजुकेटिव हूँ, सीनियर एजुकेटिव हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, कोई बात नहीं, बट यहाँ से अपना एक विजन बनाइए, क्या क्या सीखना है, उसके लिए पहुंचने के लिए क्या क्या करना है करेंगे, जो सीखना है सीखेंगे, जो करना है करेंगे, बट फाइनल सीईओ बनेंगे। और जब आप सीईओ बनते हो ना, तो आप ऑटोमेटिक एक बिजनेसमैन बन जाते हो। क्यों? क्योंकि जब सीईओ बनते हो ना, जब आप पूरी कंपनी को हैंडल करते हो, पूरी कंपनी को रन करते हो, तो आपको जो कंपनी के रन करने के लिए जो स्किल होती हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज,
फाइनेंस, तो ये चीजें भी आप सारी सीख जाते हैं। और इसके अलावा आपके जब आप इस पोजीशन पे होते हो ना, तो आपके कांटेक्ट भी अपर लेवल के बन जाते हैं। सब जगह कांटेक्ट बन जाते हैं, सब एक अपर लेवल की सीईओ एमडी कंपनी के ओनर से आपके कांटेक्ट बन जाते हैं काफी। और जब आप सीईओ लेवल पे पहुंच जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है। तो आपके पास अच्छा खासा जब पैसा आ जाता है, प्लस अपर लेवल के कांटेक्ट बढ़ गए, अपर लेवल पे उठना बैठना हो गया आपका, कि सीईओ लेवल के साथ में एमडी कंपनी के चेयरमैनों के साथ में उठना बैठना, अदर अदर कंपनियों के साथ में रिलेशनशिप, तो आप उस चीज का फायदा लेके आप धीरे धीरे बिजनेस में एंटर हो जाते हो, और आप खुद का कंपनी रन करने लगते हो आप। इसलिए आपने देखा होगा जो सीईओ लेवल पे पहुंच जाते हैं वो ऑटोमेटिक बिजनेसमैन ही, वो बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉय नहीं रहते, वो बिजनेस वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं और वो अपनी कहीं ना कहीं कंपनी रन करने लगते हैं। तो क्योंकि इतने सारे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं अपर लेवल के, तो उस कॉन्टैक्ट रिसोर्सेज का फायदा लेके कंपनी रन करने लगते हैं। और लगभग सीईओ लेवल पे आते आते तो पैसा अच्छा खासा हो ही जाता है। तो पैसे भी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी होता है आदमी के पास। तो बिजनेस वर्ल्ड में आपकी एंट्री हो जाती है, प्लस आप सीईओ लेवल तक पहुंच चुके हो, काम कर चुके हो, तो सारी चीज़ें फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारी चीज़ का नॉलेज हो जाता है। तो उस नॉलेज के बेस पे आप बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो और आप एक धीरे धीरे सफल बिजनेसमैन बन जाते हो। तो दिस इज जर्नी। और ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप क्या रहोगे, एक जस्ट ये आप थिंकिंग नहीं रखोगे तो क्या रहोगे, जस्ट एम्प्लॉय रहोगे ऐसे। एजुकेटिव हो, इसी में 7-8 साल का हो गए, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, लाइफ निकल जाएगी, खत्म हो जाओगे आप। आपके आलस के चक्कर में आपकी आने वाली जनरेशन भी स्ट्रगल करेगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपना करियर तो ग्रोथ करना ही है, अपनी लाइफ तो हमें सक्सेस करना ही है, प्लस आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी लाइफ सक्सेस करनी है, उनकी भी लाइफ ग्रोथ करनी है। तो मेरा बस यही है कि आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी पोजीशन में हो, आपका टारगेट सीईओ होना चाहिए, कंपनी का सीईओ बनना। और उसके लिए जो सीखना है सीखो, सीखेंगे जो करना है, जो स्किल करना सीखेंगे। जो अगर डिग्री वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है कुछ, तो डिग्री भी कर लो, जो स्किल सीखना है सीख लो। बट सीईओ बनना है, अपनी लाइफ सक्सेस करना है, क्योंकि ये लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ मिली है यार, जीवन मिला है यार, है? इसको हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, कितना अच्छा माइंड दिया है, सारी चीजें दी हैं। अब उसका हम अगर अच्छा यूटिलाइज नहीं करें तो क्या है, सारा वेस्ट करना। नहीं, उसके लिए लाइफ में सक्सेस करना है, ग्रोथ करना है और सक्सेस पाना है। हर एम्प्लॉय को सीईओ बनना ही चाहिए, सीईओ लेवल तक पहुंचो, आप बिजनेस एंट्री करो बिजनेस वर्ल्ड में, फिर देखो जिंदगी जीने का जो मजा है वो आपको आने लगेगा, सारी चीजें फिर आपको लगेगा जीवन है। स्टार्टिंग में ही हार्ड स्ट्रगल होता है, ये आप हर्डल्स पार करते जाओगे, लाइफ इजीली होती जाएगी आपकी। तो बस मैं आज का मेरा यही था कि आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, कोई जो भी स्किल हो, जो भी डिग्री हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर लोगे आप। बस आपके माइंड में होना चाहिए मेरे को इस पोजीशन तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, और आप उसके लिए अग्रसर हो जाइए डे वन से, आज से।
और लाइफ अपनी सफल बनाइए। एक सफल सीईओ, एक सफल व्यक्ति। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।